नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात के जनता में और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेशों के राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ताओं में और ये दोनों ही प्रदेशों के राजनीतिक नेताओं में काफी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं, जो कि महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, वहां की जनता तक बिल्कुल पहुंचाई नहीं जा रही है मीडिया द्वारा। सोशल मीडिया में उसका कुछ अंश मात्र ही आ पा रहा है, यानी बहुत ही कम हिस्सा। क्या है ये सारी जानकारियां, ये सारी चर्चाएं, इसी विषय पर हम आज के इस वीडियो द्वारा आपके सामने बातचीत करने जा रहे हैं। आपके सामने ये समुचित जानकारी रखने का प्रयास और कोशिश करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल किस तरह से जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से एक निर्णय लिया गया। मूरजी पटेल, जो अंधेरी पश्चिम मुंबई के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहे थे विधानसभा के, उसमें मूरजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनका नामांकन पत्र इस तरह से जल्दबाजी में वापस लेने को लगाया गया, जिस पर एकनाथ शिंदे गुट तो नाराज है ही है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसा खेल है जो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इन्होंने खेला और जिसमें सबसे बड़ा तीर जो चलाया गया था वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी का था, जिन्होंने पिछले 48 घंटों के अंदर देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी थी, एक पत्र लिखा था, जो मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था कि महाराष्ट्र की परंपरा है कि जहां कहीं विधायक की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके घर के व्यक्ति को या उसी जगह पर उसी सीट के लिए जिस उम्मीदवार का निधन हुआ है उसी की पार्टी की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो उसे कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। वहां पर दूसरे पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए, बिन विरोध उसका चुनाव होना चाहिए। इस तरह की महाराष्ट्र की परंपरा है, संस्कृति है। इस तरह की गुहार शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से लगाई थी। अब इसके अंदर ऐसा एक खेल हो चुका है जिसमें महाराष्ट्र के सभी, यानी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सभी निर्णय लेने वाले नेता इसमें असमंजस में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभारी हैं, केंद्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के श्री सी टी रवि, इनके साथ चर्चा करके जो निर्णय लिया और उसके बाद मूरजी पटेल का नामांकन पीछे लेने के लिए लगाए, यानी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने लगाने के बाद अब बहुत ही गड़बड़ वाला काम हो चुका है। इस तरह की जानकारियां गुजरात और महाराष्ट्र के जमीनी स्तर से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से आ रही है, राजनीतिक नेताओं से आ रही है। ये बहुत ही गलत कदम उन्होंने उठाया है। इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही है, इसका कारण है, प्रॉपर ग्राउंड है, जिस विषय में महाराष्ट्र और गुजरात की जनता में चर्चाएं चल रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी वाद विवाद चल रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता है, गुजरात की भी कुछ अस्मिता है, और उस अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से किया गया है। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर बावनकुले, ये संगठनात्मक विषयों पर, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के संगठनात्मक विषयों पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय तो कोई और ही लेता है। केंद्र के एक नेता से मिलकर के वो निर्णय लेते हैं महाराष्ट्र के नेता। खैर, क्या हुआ है, आइए इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि दो कारण जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने किए जा रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र की संस्कृति या महाराष्ट्र की परंपरा, जो कारण शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, इनकी तरफ से आगे किए गए, और दूसरा कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मूरजी पटेल के नामांकन को वापस लेने का। वो ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 4 से 6 महीनों में, यानी फरवरी या मार्च 2022 में, 23 में, जो वहां पर बीएमसी के चुनाव, यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये महानगर पालिका
पूरे एशिया खंड में सबसे बड़ी महानगर पालिका बताई जाती है, जिसका वार्षिक यानी सालाना बजट 45 से 50 हजार करोड़ रुपए है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये निर्णय लिया गया। इस निर्णय के पहले, इस घटना के पहले 3 ऐसी घटनाएं इसके पहले हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पूरा मुरब्बा तैयार हो चुका है। क्या है ये 3 घटनाएं, आपको बताते हैं। जिस वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, ये जो बवाल है ये क्यों खड़ा हुआ आपको बता दें। पिछले ही साल यानी 2021 में पहला बाई इलेक्शन महाराष्ट्र में ये हुआ था पंढरपुर मंगलवेढ़ा में। अब मंगलवेढ़ा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। वहां पर जो एनसीपी के उम्मीदवार विधायक थे, जिनका नाम भारत भालके बताया जा रहा है, उनका अकालिक निधन हुआ था। उनके सुपुत्र को ये टिकट दी गई थी और ये एनसीपी की तरफ से थे। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने समाधान अवताड़े को टिकट दिया था और ये समाधान अवताड़े जीत करके आए। दूसरी घटना, आप ये सब इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। 2021 में नांदेड़ देगलूर असेंबली सीट विधानसभा क्षेत्र, वहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे राव साहेब अंतापुरकर, इनका अकालिक निधन हो गया। इनके सुपुत्र जितेश राव साहेब अंतापुरकर को टिकट दिया गया कांग्रेस द्वारा, यानी उसी पार्टी द्वारा, और उनके सामने सुभाष पिराजी राव, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने उसी विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन लड़ा। और ये दोनों ही बाई इलेक्शन में, दोनों ही घटनाओं में न महाराष्ट्र की कोई संस्कृति थी, न कोई परंपरा थी, यानी तब महाराष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो निर्णय लेते हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई और निर्णय लेते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और केंद्र के कौन से नेता है जिनके आदेश पर ये सब निर्णय लिए जाते हैं, ये भी सभी लोग भली भांति जानते हैं। यानी 2021 में पंढरपुर मंगलवेढ़ा विधानसभा का उपचुनाव हो या नांदेड़ देगलूर का उपचुनाव हो, इस समय महाराष्ट्र की कोई परंपरा नहीं थी, महाराष्ट्र की कोई संस्कृति नहीं थी, महाराष्ट्र का कोई स्वाभिमान नहीं था। इसके बाद एक और घटना हुई, आपको बता दें। सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के उपचुनाव के लिए, यानी राज्यसभा के जो चुनाव हुए, उसमें एक उत्तर भारतीय संजय उपाध्याय नाम के व्यक्ति को, जो कि महाराष्ट्र के आज के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उस समय के विरोधी पक्ष नेता, एक खास व्यक्ति बताए जाते हैं संजय उपाध्याय, इन्हें टिकट दिया गया था। और आखिरी क्षण पे, आखिरी मौके पे इन्हें कहा गया कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए। लेकिन ये नामांकन वापस लेने के लगभग 24 या 48 घंटे पहले कांग्रेस के कुछ बहुत ही भारी भरकम वजनदार नेता जाकर के इन्हीं देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। क्या व्यवहार हुआ, क्या बातचीत हुई, इस वजह से इन्हें ये नामांकन पत्र वापस लेने को कहा गया, इस बारे में आज तक कोई जवाब नहीं आया। और उस समय भी महाराष्ट्र की कोई परंपरा नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी। लेकिन इस मुलाकात के अंदर ऐसा कौन सा मुरब्बा पकाया गया और खाया गया, इस विषय में आज तक इन्हीं श्रीमान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से न कोई जवाब आया है और न ही उनकी तरफ से कोई खुलासा आया है। एक साल से ज्यादा बीत चुका है। अब ये जो मुर्जी पटेल का विषय है, इस विषय ने इतनी क्यों तूल पकड़ी है, क्योंकि ये नामांकन वापस लेने के समय और उसके बाद अंधेरी पूर्व के उसी चुनाव के क्षेत्र में मुर्जी पटेल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर तांडव किया, जिसके बाद पुलिस को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा। यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए मुर्जी पटेल की तरफ से तो ये कहा गया कि हमें पार्टी के आदेश को हम मान्य करते हैं, लेकिन वहां जो कार्यकर्ता थे, यानी जिस तरह से अत्याचार मूल कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, ये एक विषय है। लेकिन मुर्जी पटेल ये अपने आप में गुजराती समाज का एक अभिन्न अंग है। महाराष्ट्र के अंदर गुजराती समाज के ऊपर जो इस चीज का परिणाम हुआ है, जैसे कि संजय उपाध्याय के नामांकन वापस लेने से
उत्तर भारतीय समाज के ऊपर जो परिणाम हुआ, उसी तरह का परिणाम गुजराती समाज पर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हो रहा है, जिसका नतीजा, जिसका इंपैक्ट गुजरात के आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस पर बहुत ही बुरी तरह से पड़ने वाला है। इस तरह की स्पष्ट रूप से संभावना दिखाई दे रही है। गुजराती समाज हो, चाहे उसके अंदर बनिया हो, पटेल हो, जो कोई कम्युनिटी हो, है तो वो गुजराती। क्या गुजरात की कोई अस्मिता नहीं है? और इस तरह की इंपैक्ट की, इस तरह का जो परिणाम हो रहा है, इसी वजह से महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को दिल्ली में तलब किया गया आज के आज, और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो नेता हैं वो मंत्री भी हैं महाराष्ट्र में, और उन्हें इस विषय में क्या जवाब देना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, ये अभी देखना बाकी है। और इसमें ये जो नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में गुजरात के चुनाव में, इसकी क्या भरपाई ये नेता करते हैं, या फिर इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्या उनके तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से गुजराती समाज, गुजरात की जनता महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नाराज है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में गुजरात में बहुत ही भारी स्तर पर चुकाने की जो संभावना है, ये आज के इस समय पर नाकारी नहीं जा सकती। आने वाले समय में गुजरात के चुनाव में इस मुर्जी पटेल पर दबाव ला करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नामांकन वापस लेने को लगाया है, उसका नतीजा क्या होगा गुजरात के आने वाले चुनाव में, इस पर हमने अपनी नजर बनाए रखी है। हालांकि ये बात और है कि मुर्जी पटेल ने अपना चुनावी नामांकन वापस लेने से शिवसेना की जो उम्मीदवार हैं, उनका रास्ता साफ नहीं हुआ है। अभी भी वहां पर 7 उम्मीदवार और इस ग्राउंड में हैं, चुनावी खेल में अभी तक उपस्थित हैं, मौजूद है। उन्होंने अपने नामांकन पत्र वापस नहीं लिए हैं। ऐसे समूचे हालात में जिस तरीके से मुर्जी पटेल को अपना नामांकन पत्र वापस लेने को लगाया गया महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता द्वारा, इस पर सभी मीडिया चैनल तो चुप बैठे ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की जनता में, महाराष्ट्र गुजरात के जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं में जिस तरह की सभी जुबान से बातचीत चल रही है अंदर ही अंदर, ये सारी जानकारियां आपके सामने रखना हमें लगा कि बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, ताकि भारत की, महाराष्ट्र की और गुजरात की जनता को मालूम हो सके कि असली हकीकतें और सच्चाई क्या है, किस तरह से राजनीतिक गलियारों में काम किए जा रहे हैं। खैर, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।